नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो हम पढ़ रहे थे छंद। तो छंद में हमने मात्रिक छंद में चौपाई तथा दोहा प्रीवियस वीडियो में पढ़ा। तो इस वीडियो में हम सोरठा, रोला तथा कुंडलीय छंद पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो छंद में हम सोरठा पढ़ेंगे। तो यह अर्धमात्रिक छंद होती है। तो मात्रिक छंद 3 प्रकार के मैंने बताया था। तो यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, मतलब कि इसमें भी 4 चरण होते हैं। तो जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो पहला और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, जो पहला है और तीसरा है उसमें 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु आते हैं, मतलब कि जो पहला है और तीसरा है उसमें लास्ट में गुरु लघु आएंगे, इसमें भी गुरु लघु आएंगे। और कहीं कहीं तुक भी मिलती है, मतलब कि कहीं कहीं नहीं भी आ सकते हैं। और यह दोहे का उल्टा होता है। तो दोहे में था कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं, लेकिन इसमें उल्टा है। प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो जो सोरठा है उसका हम उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ है उदाहरण में नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करऊ सो मम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। तो जब इसका हम मात्रा मिलाते हैं तो नी में 2, ल में 1, श में 1, रो में 2, रू में 1, ह में 1, श यहाँ है तो यहाँ हम आधे को छोड़ देते हैं, या ही लेते हैं। तो या का 2, म का 1, त का 1, रू का 1, न का 1, अ का 1, रू का 1, न का 1, बा का हो जाएगा, यहाँ वा होना चाहिए। तो वा का हो जाएगा 2, री का 1, ज का 1, न का 1, य का 1, न का 1। तो जब हम इसको गिनते हैं तो यहाँ हमारा है 2, 1 3, 1 4, 2 6, 7 8, 2 10, 1 11। तो जो पहला चरण है उसमें हमारा 11 मात्राएं हुई और दूसरे चरण में गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 2 8 9 10 11 12 13। तो हमारा दूसरे चरण में 13 मात्राएं हुई, मतलब कि पहले चरण में 11 और दूसरे चरण में 13। इसी प्रकार अगर हम तीसरे चरण का निकालते हैं उसमें भी 11 मात्राएं आएंगे तथा चौथे चरण में 13 मात्राएं आएंगे। तो जो सोरठा चंद का लक्षण था वह था कि पहले और तीसरे में 11 तथा दूसरे और चौथे में 13-13, मतलब कि जो यह छंद है वह एक सोरठा होगा। तो इस पद्य में प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 तथा तृतीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्रा है, अतः यह छंद सोरठा है। तो यहाँ जो स्पष्टीकरण दिया गया है उसको लिखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने केवल इसका लक्षण परिभाषा लिख दिया तथा उदाहरण लिख दिया, अगर स्पष्टीकरण नहीं लिखा तो आपके नंबर कट सकते हैं। इसीलिए आपको उदाहरण के साथ स्पष्टीकरण भी लिखना पड़ेगा। तो इसके आगे आता है रोला छंद। तो रोला छंद का लक्षण देख लेते हैं। यह एक सममात्रिक छंद है, मतलब कि जो मात्रिक छंद के प्रकार थे उसमें यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, तो इसमें भी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। तो जितने भी 4 चरण होते हैं उसमें 24-24 मात्राएं होती हैं। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं।
तो यहाँ है उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम, नहीं कायर हो भागो, तुम्हें वरेगी विजय, अरे यह निश्चय जानो, भारत के दिन लौट आएगी मेरी मानो। तो इसमें 4 चरण हैं, 1 2 3 4, तथा जब इसको गिनते हैं तो यहाँ आता है 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 22 2 24। इसी प्रकार जब हम चारों का निकालते हैं तो हमारा 24 मात्राएं आती है, मतलब कि यह रोला छंद हुआ। तो जो रोला छंद है वह चौपाई के समान है, लेकिन चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, तथा जो हमारा रोला छंद है उसमें 24 मात्राएं होती हैं। तो इन दोनों में यही डिफरेंट है। तो इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। तो इस पद्य में 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं, अतः यह रोला छंद है। तो इसका स्पष्टीकरण लिखना जरूरी है। अब इसके आगे आता है कुंडलिया छंद। तो जो कुंडलिया छंद है वह दोहे तथा रोला से जुड़कर बनी होती है। तो यह एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। तो 6 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। आदि में एक दोहा, मतलब कि शुरू में जो 2 चरण होंगे वह दोहा के होंगे और बाद में एक रोला जोड़कर कुंडलिया छंद बनता है। मतलब कि बाद में एक रोला, मतलब कि 4 चरण रोला जोड़कर कुंडलिया छंद बनता है। तो कुंडलिया के कुल चरण हो गए, दोहा का 2 तथा रोला का 4, मतलब कि 4 2 6। जिस शब्द से इस छंद के प्रारंभ होता है उसी शब्द से इसका अंत भी होता है। मतलब कि अगर जिस शब्द से इसका प्रारंभ होगा, मतलब दोहे का जिस शब्द से प्रारंभ होगा तथा वही शब्द से रोला का अंत होगा, तथा जो दोहे का दूसरे चरण में लास्ट में जो लाइन आता है वही लाइन तीसरे चरण में मतलब रोले के पहले चरण में उसी का तुक मिलता है। तो इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका उदाहरण है, साईं बैर न कीजिए, गुरु पंडित कबियार, बेटा बनिता पौरिया, यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार, राज्य मंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वैद्य, आपको तपय रसोई, कह गिरिधर कविराज जुगन, सो यह चली आए, इन 13 को तरह दिए बने आवे साईं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो कुंडलिया छंद का शुरुआत हो रहा है वह साईं शब्द से हो रहा है और इसका अंत भी साईं शब्द से हो रहा है, तथा जो दोहे का लास्ट लाइन में शब्द हैं वह जो रोला है तीसरे चरण में वहाँ भी वही शब्द हैं। तो यही कि जो दूसरे चरण के लास्ट में और तीसरे चरण के फर्स्ट में कुछ तुक मिलते हैं। तो जब इसका हम मात्रा मिलाते हैं तो हमारा आता है 2 2 4 2 6 1 7 1 8 8 2 10 10 1 11 11 2 13 14 15 15 2 17 18 19 20 21 21 22 23 24। तो हमारे पहले चरण में 24 मात्राएँ आ गए। इसी प्रकार हमारा दूसरे चरण में 24 मात्राएँ आएंगे। उसी प्रकार तीसरे चरण में 24 मात्राएँ आएंगे। इसी प्रकार चौथे 5वें तथा 6वें चरण में 24 मात्राएँ आएंगी। तो हमारा इसमें 6 चरण है तथा जो आदि का 2 चरण है वह दोहा से बना होता है, तथा जो नीचे का 4 चरण होता है वह रोला से बना होता है। तथा इस छंद में जिस शब्द से पहली शुरुआत होती है उसी शब्द से लास्ट होता है। तो इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। तो इस पद्य में प्रथम और द्वितीय चरण दोहा तथा
तथा आगे का 4 चरण रोला है। इन दोनों से कुंडलित होने से कुंडलीय छंद का निर्माण हुआ है। तो यह जो पद्य है वह दोहे तथा रोला से बनकर बना है, तो इसीलिए यह कुंडलीय छंद हुआ। और इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हैं। तो हमने देखा कि जो चौपाई है उसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, तथा जो दोहे होता है उसमें 4 चरण होते हैं। पहले में 13, तीसरे में 13 तथा दूसरे और चौथे में 11-11 होता है। तथा जो हमने सोरठा देखा, तो सोरठा में भी 4 चरण होते हैं। तो पहले और तीसरे में 11-11 तथा दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इसके बाद हमने रोला देखा, उसमें भी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। तथा हमने कुंडलिया देखा, कुंडलिया में 6 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। मतलब कि हम अगर इनका लक्षण याद रहेगा, हमें इनका लक्षण याद रहेगा तो हम आसानी से इनको पहचान सकते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। तथा इस वीडियो में हमने सोरठा, रोला तथा कुंडलिया पढ़ा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी वीडियो। तथा अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।